सॉरी टू इंटरप्ट, बिलावल साहब जो अपने जलसों में कहते थे बड़ा कॉन्फिडेंट होकर, उनके जेस्चर बॉडी लैंग्वेज यही कहा करती थी कि मैं मियां साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। कहीं ना कहीं से तासुर जो नून लीग को भी मिल रहा है कि पहले बात हो गई थी उनकी। अब ये भी जो मामला है इस पे भी जरा थोड़ी सी हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइज मिल जाए अनकरीब। अच्छा। जो मामलात अब चल रहे हैं, अच्छा। चूंकि हमारे पास दोस्त ममालिक हैं, हाँ। उनकी ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालें। जिस हालात में भी जो भी हुकूमत बनी है, चीन की तरफ से मुबारकबाद आ गई है, हाँ। जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी कुछ पैगामात दे दिए गए हैं। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ सऊदी जो सफारत खाने का अमला है उससे मुलाकात करके यहाँ से गए हैं अगले रोज, और फिर वो वहाँ जाकर उनकी जो मुलाकात जिसकी तरफ भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं, मेरी इतलात के मुताबिक एक मुलाकात हो चुकी है, एक आध और होगी और मामला जो हैं वो सारे के सारे तय हो जाएंगे। अब मामला सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते कि वो बैसाखियों वाली या मखलूत हुकूमत को लीड करें, क्योंकि आगे बहुत सारे टफ टास्क हैं जो उन्होंने फुलफिल करने हैं। उस सिचुएशन के अंदर अगर उनको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा तो आप पहले भी उनका बयान सुन चुके हैं कि गैर असूली जो किसी की पेशकश वो क्या डिमांड्स हैं उसको जो है ना एंटरटेन ना किया जाए। सो इस वक्त जो सिचुएशन इस वक्त हमारे सामने है उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत तब्दीलियां आ भी सकती हैं। अब मेरी जो जराए हैं उनके मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात तय हो चुके हैं, मां सिवाय ये पंजाब के कुछ मामलात हैं। एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर अभी नून लीग ने हामी नहीं भरी, गवर्नर के अलावा भी कुछ सेनेटर्स डिमांड किए जा रहे हैं, कुछ सीटें डिमांड की जा रही हैं अदर देन वफाकी काबीना, जिसके ऊपर नून लीग ये कह रही है कि ये अनजस्टिफाइड है, इसकी कोई सेंस नहीं है। लेकिन वो जो भट्टी साहब ने आपको बात बताई थी कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो अपना फुट होल्ड नए सिरे से बना सके पंजाब के अंदर, उसके लिए वो सर तोड़ कोशिशें कर रही है, क्योंकि इस तरह का मौका शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिलेगा दोबारा जिसके अंदर वो इस पोजीशन में हो कि वो ड्राइविंग सीट पे अपनी मर्जी से जो है ना गाड़ी का रुख मोड़ सके। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर नवाज शरीफ साहब जो है वो इस किस्म के जो हरबे हैं, तरीके हैं किसी भी सियासी जमात की जानिब से, वो उसको हैंडल नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि मैं ब्लैकमेल हूं, जिसकी वजह से वो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने से गुरेजा हैं। लेकिन हमारी जो इतलात है, मेरे पास जो इतलात है इस वक्त वो ये हैं कि बाज़ दोस्त ममालिक जो हैं उनकी तरफ से भी उन्हें ये रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब आप चूंकि आगे बहुत टफ माशी मामलात हैं, अगर मुल्क को संभालना देना है तो वज़ारत उज़्मा जो है वो नवाज शरीफ को खुद संभालनी चाहिए। हाँ। ये वो एक मामला है जिसके ऊपर गौर खौज के लिए वो वहां भी चले गए हैं। और दूसरा मामला वही है जिसकी तरफ भट्टी साहब ने इशारा किया। नौशाद साहब, मियां साहब क्यों नहीं मान रहे? मियां साहब डर किस बात से रहे हैं? 3 दफा बात डर की नहीं है उनके पास। बात डर की नहीं है, बात ये होती है कि जब मुझे अपनी एबिलिटीज और कैपेसिटीज का पता होता है। ठीक, क्या कहा का इशू है, हेल्थ का इशू है, सीरियस इशू है। पहले प्लेटलेट्स का हमने देखा था मसला था जिसकी वजह से उनको वतन छोड़कर जाना पड़ा वापस। तो यही कहा जा रहा है कि हो सकता है दोबारा से लंदन भी जाना पड़े नवाज शरीफ साहब को, इसीलिए शायद वो वज़ारत उज़्मा का जो बोझ है वो अपने कंधों पर उठाने से गुरेज। ये तंज से हट के मैं आपको बता रहा हूं कि उनके हेल्थ का इशू है। एक आध जलसे के अंदर भी उनको जो है वो अपना खिताब मुख्तसर करना पड़ा और पहले करना पड़ा। उनकी हेल्थ का एक इशू है, डिस्क्लोज नहीं पीएमएलएन कर रही कि अपनी वजूहात। हेल्थ का इशू नहीं, मेरा ख्याल है ये लेंथ ऑफ सर्विस का इशू है। और ये मैं समझता हूँ कि ये सादा अक्सरियत से लेके मुद्दत मुलाजमत तक की बात हो रही है। जैसे पहले सादा अक्सरियत का मुतालबा था, अब ये मुद्दत मुलाजमा का मुतालबा है। तो अब्बास साहब, मेरा सवाल ऐड भी कर लीजिएगा इसमें। नून लीग के ही कुछ लोग हैं जो इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि इलेक्शन में तो हमें सपोर्ट ही नहीं किया गया, ये भी वजह है कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं। देखिए, ये बड़ा मासूमाना सा सवाल है। हाँ। उनको और क्या सपोर्ट किया जाता? हाँ। इससे ज्यादा तो सपोर्ट नहीं हो सकती ना। हाँ। किसी दौर में इस तरह की धांधली हुई। आप 70,000 वोट तो ठप्पे लगाए हैं ना उनकी फेवर में, ये तो माना है ना। अब इससे ज्यादा तो फिर आपने बैलेट पेपर्स तो भी छप रहे हैं। एक मिनट ठहरिए बात साहब, किसने माना? वोटर है। किसने माना है? ये आपके जो इलेक्शन करवाने वाले हैं वो कौन इलेक्शन करवा रहा था? ये आपकी इंतजामिया करवा रही थी। नहीं, किसने माना? आरओ करवा रहे थे, डीआरओ करवा रहे थे। किसी आरओ ने ये नहीं माना, किसी डीआरओ ने नहीं माना। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी बात नहीं है। सारे जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं वो कमिश्नर के अंडर काम करते हैं। बराह रास्त कोई उसका ताल्लुक ही नहीं था। नौशाद साहब, जितने भी आरओ हैं क्या वो कमिश्नर के अंडर काम नहीं करते? मसला ये है, ये सादा सी बात है। नहीं, इस तरह से लेके की बात हो रही है ना, वो पहले वाली बात नहीं हुई है ना। ये इंतजामी बुनियादों पर अगर कोई डीआरओ या आरओ अगर कमिश्नर को सिर्फ ये कुछ इस तरह के मामला जिसमें चेयर्स लेने हैं, फैसिलिटी लेनी है, गाड़ियां चाहिए, उसके अलावा इलेक्शन जिसको इंतखाब की ड्यूटी कहते हैं, इंतखाबी ड्यूटी के अंदर
वो बाउंड नहीं है किसी कमिश्नर को बात अच्छा, मानने का। और मैंने पहले भी आपको ये बात कही थी, कामयाबी का जो नोटिफिकेशन मुअत्तल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उस पर फिर क्या कहेंगे? किसका? अब 3 सीट्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैंने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन मुअत्तल करके जो शोएब शाहीन साहब ने अदालत के सामने जो बात रखी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया कि जी आप इनका फैसला सुनकर दोबारा फैसला कर दीजिए, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दें। इस बात पे मुअत्तल नहीं हुआ कि वहां पे कोई धांधली साबित हो गई, ना हाई कोर्ट के अंदर ये साबित किया जाता है, ना हाई कोर्ट ने उसको देखना है, अनटिल एंड अनलेस कि वो जो उसके मुतल्लिका प्लेटफॉर्म है वहां से डिसीजन लेकर ना आ जाएं।